आज 24 नवंबर 2023 विनय पांडे जी ने कमेंट करके पूछा है कि धारा 377 और धारा 497 के विषय में अपनी राय बताएं। विनय पांडे जी, ये दोनों जो धारा है वो सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई है और सभ्यता संस्कृति से जुड़े होने के कारण जब तक यूरोप अमेरिका की सभ्यता संस्कृति आप नहीं जान लेंगे, भारत की सभ्यता संस्कृति परंपरा मान्यता को आप नहीं जान पाएंगे, तब तक किसी भी व्यक्ति को यह समझ में नहीं आएगा कि धारा 377 या धारा 497 पर जो फैसला लिया गया है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले ये ऐसा विषय है, सभ्यता संस्कृति परंपरा और मान्यता, यह एक ऐसा विषय है जिस पर 10 दिन अगर रोज हमसे 2-2 घंटे बुलवाएंगे तो भी समय कम पड़ जाएगा। इसलिए सनातन भारतीय संविधान को आप लोगों को पढ़ना चाहिए, तभी इस विषय के गहराई को आप समझ पाएंगे। मैं आपको बता देता हूं कि यूरोप अमेरिका का जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो परंपरा और मान्यता है, वही उसी तर्ज पर भारत जा रहा है। हम यानी भारतीय अंग्रेज बनना चाहते हैं, अंग्रेज जैसा बनना चाहते हैं। अंग्रेजी पहनावा पहनने में हमें गर्व होती है, अंग्रेजी भाषा बोलने में हमें गर्व होती है, अंग्रेजियत की कोई भी वस्तु इस्तेमाल करने में हमें गर्व होती है। और वहाँ से विदेशों से कुछ भी आई इम्पोर्टेड सामान तो उस पर हमें गर्व होता है। तो ये गर्व क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, जब सभ्यता संस्कृति की गहराई में आप जाएंगे तब आप समझ पाएंगे। वैसे मैं इस धारा के बारे में आपको थोड़े अपने विचार में आपको बताता हूँ। धारा 377 क्या है? इसमें है समलैंगिकता का कानून है, यानी सेम लिंग अगर है तो वो शारीरिक संबंध बना सकता है। यही तो कोर्ट ने जजमेंट में दिया है, यानी पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ अगर वो सेक्स बना सकता है। 2 चीजें बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। पहला बात ये समझ में आना चाहिए कि यूरोप अमेरिका की सभ्यता संस्कृति क्या है और अपनी सभ्यता संस्कृति क्या है। दोनों का डिफरेंस जब तक आप समझ में नहीं आएंगे तब तक इसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो यूरोप अमेरिका का पहले मैं बता देता हूँ। यूरोप अमेरिका में क्या है, जो सभ्यता और संस्कृति है वो 2,500 वर्षों से चलता आ रहा है। और वहाँ के जो महापुरुष हैं जैसे प्लेटो सबसे बड़ा गुरु माना जाता है, यूरोप अमेरिका के सभ्यता संस्कृति का जनक माना जाता है। उसने 2 पुस्तकें लिखी है, पहला लिखी है द रिपब्लिक और दूसरा लिखी है द लॉ। और कहा जाता है प्लेटो के बारे में कि उसने जो कुछ भी लिख दिया कलम के नोक से वही कानून, जो भी कलम के नोक से लिख दिया वही नियम, और पूरे यूरोप अमेरिका में उसको फॉलो किया जाता है और करते अब तक आदमी आ रहा है। तो वहां की सभ्यता संस्कृति क्या है? प्लेटो ने कहा कि इंसानों का यानी कि मनुष्य का लक्ष्य क्या है। तो प्लेटो ने कहा कि मनुष्य का लक्ष्य है शारीरिक आनंद प्राप्त करना, इंद्रिय सुख प्राप्त करना, और जो जितना इंद्रिय सुख प्राप्त करेगा, जो जितना शारीरिक आनंद ज्यादा प्राप्त करेगा, वो उतना ही महान है, वो उतना ही ऊंचा है, वो उतना ही विकसित है। ये प्लेटो का कथन है। और प्लेटो के बाद जितने भी दार्शनिक आए, चाहे रूसो आए, चाहे अरिस्टोटल आए या फिर दिकाते आए, जितने भी दार्शनिक आए, उन्होंने प्लेटो के इस वचन का पालन किया है कि हाँ, जो जितना भोगी है वो उतना ही महान है, जो शारीरिक आनंद जो सबसे ज्यादा लेता है वो उतना ही महान है। और शारीरिक संबंध लाने के बीच में पैसे को उन्होंने रख दिया कि पैसे से आनंद को खरीद लो, यानी हम जिससे शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं उसको करोड़ों रुपया दे करके और उससे सेक्स संबंध बनाए। और जो ऐसा करता है यानी कि 10-10 पत्नियां रखता है, 50 लड़कियों के साथ में संबंध बनाता है, वो उतना ही महान, वो उतना ही ऊंचा। ये उन लोगों का सभ्यता और संस्कृति कहती है। यानी कि दूसरा थ्योरी कहता है प्लेटो का कि शारीरिक आनंद लेने में
चाहे जो कुछ चीज का इस्तेमाल करना चाहे तुम कर लो, यानी अप्राकृतिक सेक्स वैध है, कानूनन है। यानी कि शरीर का अगर हमें सुख लेना है और हस्त मैथुन में मुझे अच्छा लग रहा है तो कोई रोक नहीं सकता, तुम कर सकते हो। अगर शरीर का आनंद लेने के लिए अगर सेक्स, अगर वो टॉय का प्रयोग तुम करने में तुमको अच्छा लग रहा है तो तुम कर सकते हो। अगर शरीर का आनंद प्राप्त करने के लिए तुम अगर जानवरों से सेक्स कर रहे हो तो तुम कर सकते हो। और ये सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं, स्त्रियों के लिए वैध, यानी पुरुष और स्त्री दोनों के लिए वैध। प्लेटो ने कहा कि भाई कोई स्त्री है जो तुम्हारे साथ रह रही है और किसी तरीका से बच्चा ठहर जाए तो उस बच्चे को गिरा दो, भ्रूण हत्या कर दो, कोई पाप नहीं लगेगा। और गलती से वो बच्चा पेट में ठहर जाए तो उस बच्चे को करवाओ और उसे क्या कर दो, जन्म लेते हैं उसे टोकरी में भर के और बाहर फेंक दो, उसमें कोई पाप नहीं लगता। तो ऐसा ही यूरोप अमेरिका में बना था कि 1/4 यानी कि जन्म लेने वाले 1/4 बच्चों को घर जन्म लेते ही घर से बाहर छोड़ देना, चाहे उसको कुत्ता खा जाए, उसको बिल्ली खा जाए, उसको भेड़िया खा जाए। तो ऐसा ही परंपरा चला है। यानी कि अगर बता दूं, प्लेटो यानी जो जनक है यूरोप अमेरिका के सभ्यता संस्कृति का, उसकी 4 पत्नियां थी, एक नहीं 4 पत्नियां थी। और मैं आपको बता देता हूं, गलत मैं शब्द बोल रहा हूं क्योंकि यूरोप अमेरिका में पत्नी नहीं होती, वाइफ होती है। मैं बताऊंगा थोड़ी बात। वाइफ यानी यूरोप में के सबसे, यूरोप अमेरिका का जनक जो है प्लेटो, उसकी 4 वाइफ थी। वाइफ माने क्या होता है, रखैल, WIFE, वाइफ माने रखैल होता, बताऊंगा, ठीक है। तो उसकी 4 पत्नियां वाइफ थी, उससे 12 बच्चों ने जन्म लिया था। और जैसे ही बच्चे जन्म लेते थे वो टोकरियों में बच्चे को भर करके और जाकर बाहर छोड़ देता था। किसी को कुत्ता खा गया, किसी को भेड़िया खा गया, और किसी का नजर पहुंच गया तो वो चर्च में ले जाके छोड़ दिया ताकि वो गुलाम वहां पर बनाए जा सके उसके। तो ये कैसे हुआ, जैसे रूसो ने अपनी बहुत बड़ा दार्शनिक, वो कहता है कि मेरे जीवन में 5 बच्चे जन्म लिए, उसमें से पहला जब बच्चा जन्म लिया तो मैं नहीं चाहता था, तो मैंने क्या किया, बच्चे को टोकरी में रखा और घर के बाहर छोड़ दिया, कुत्ता या वो कुत्ता खा गया। अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि जब दूसरा बच्चा जन्म लिया तो उसको टोकरी में, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं था बच्चा। रूसो बोलता है कि भाई हमें तो शरीर का आनंद लेना था, तो मैंने अपने वाइफ से मैंने संभोग किया, लेकिन गलती से स्थापित हो गया, तो मैं क्या करूं, मुझे तो बच्चा पालना नहीं है। तो दूसरी बच्चा को भी मैंने बाहर छोड़ दिया, तीसरी बच्चा को भी मैंने बाहर छोड़ दिया, भेड़िया आया और खा गया, चौथे को भी छोड़ दिया, और 5वें बच्चे को मैं पाल रहा हूं। और मैंने ये जो कुछ भी किया अपने यूरोप अमेरिका के सभ्यता संस्कृति के अनुसार किया। क्यों? क्योंकि यूरोप अमेरिका की सभ्यता का जनक है प्लेटो, और प्लेटो का मैं शिष्य हूं। तो प्लेटो ने अपने सभी 12 बच्चे को लवारिस छोड़ा था, अपने घर के बाहर फेंक दिया था बच्चों को जन्म लेने के बाद से। तो मैंने भी छोड़ दिया, तो मैंने महान कार्य किया क्योंकि मैंने सभ्यता संस्कृति के अनुरूप किया। तो ये है सभ्यता संस्कृति। वहां पर क्या प्लेटो बोल रहा है कि शरीर का सुख, यानी मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है शरीर का सुख प्राप्त करना, इंद्रिय सुख प्राप्त करना। तो क्या करो, अगर तुम्हें हस्त मैथुन में अच्छा लग रहा है तो वही कर लो, ये भैया पाप नहीं है और ये वैध है। प्लेटो कहता है कि अगर तुम्हें कोई लड़की दिख जाए, जिस अवस्था में दिख जाए, और तुम्हें मन सिर्फ बनना चाहिए, तो जैसे कुत्ते सेक्स करता वैसे तुम भी कर लो, कौन मत करो भाई, वैसे तुम भी कर लो, इसमें कोई पाप नहीं है। तो वहां पर तो पाप नहीं है, इसलिए वहां पर। अब देखो भाई, भारत में क्या है, यहाँ पर पति पत्नी होते हैं, लेकिन
लेकिन यहाँ के जो इंग्लिश टीचर है मैं उनको गद्दार कहता हूँ। सारे इंग्लिश टीचरों को मैं गद्दार कहता हूँ। उन्होंने सभ्यता संस्कृति को नहीं जाना और उन्होंने क्या कर दिया, हस्बैंड को पति कह दिया और वाइफ को पत्नी कह दिया, जबकि हस्बैंड माने पति नहीं होता है और वाइफ मतलब पत्नी नहीं होता। तो क्या होता है, हस्बैंड का मतलब होता है मकान मालिक। जरा ध्यान से सुनिए, हस्बैंड माने होता है मकान मालिक और वाइफ मतलब होता है रखैल। इंग्लिश के डिक्शनरी में आप जाकर देख लेना। लेकिन यहाँ के गद्दार इंग्लिश के टीचर, मैं उनको क्या कहूँ, हमारे सभ्यता संस्कृति को डुबोने में सबसे बड़ा उनका हाथ है, सबसे बड़ा हाथ है। दूसरा चीज अगर मैं बताता हूँ ये, तो प्लेटो ये कहता है कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती, इसलिए वो सत्य असत्य का भेद नहीं कर सकती, इसलिए पैर की जूती के समान तुम उनको रखो, उनको मान सम्मान मत दो। क्यों? क्योंकि स्त्रियां तो सिर्फ संभोग करने के लिए बनी हैं, यानी सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट हैं स्त्रियां। तो स्त्रियों को साथ कैसा व्यवहार करो, जैसे तुम कुर्सी के साथ करते हो, जैसे किताब के साथ करते हो, जैसे टेबल के साथ करते हो, जैसे मकान के साथ करते हो, अपने अनुसार करते हो, जैसे कपड़े के साथ करते हो कि कपड़े तुमने पहना और कपड़े हो गए गंदे तो उसको निकाल कर फेंक देते हो धुलने के लिए। उसी तरीका से स्त्री तुम्हारे जीवन में आई, 2-4-5 दिन तुमने संभोग कर लिया, अब अच्छा नहीं लग रही है तो उसको घर से बाहर निकाल दो। क्यों? क्योंकि वो वाइफ है। वाइफ मतलब रखैल, और रखैल मतलब अब कोई पूछ सकता है कि भाई हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन तभी बनता है जब मैरिज होता है। आपने सुन रखा है ना, मैरिज। और यहाँ पे इंग्लिश का टीचर क्या लिखते हैं उसमें, मैरिज मतलब शादी, विवाह। अरे पागल हो, पागल के संतान सबको पागल बना देगा। मैरिज का मतलब होता है समझौता। जब एक महिला किसी हस्बैंड मतलब मकान मालिक के साथ में यह समझौता कर ले कि मैं आपसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए रजामंदी करती हूँ, मतलब सहमति जमाती हूँ, मतलब समझौता करती हूँ आपके साथ रहने के लिए, तो इस समझौता को बोलते हैं, यानी मैरिज माने समझौता, इस समझौता को बोलते हैं मैरिज। यानी कि ये जो वाइफ है रहती है हस्बैंड के साथ, यानी मकान मालिक के साथ, तो ये पति पत्नी नहीं होते, ये हस्बैंड और वाइफ ही होते हैं। और एक बात ध्यान से रखिए कि यूरोप में परिवार नहीं पाया जाता है, वहां पर फैमिली पाया जाता है। और यहाँ के गद्दार टीचर फैमिली माने परिवार पढ़ाते हैं, जबकि फैमिली का मतलब अलग होता है, परिवार का मतलब होता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब मेरा सनातन भारतीय संविधान आप पढ़ेंगे तो सब चीज आपको क्लियर आपको मिलेगा। रिश्ते नाते संबंध, ये आपके सभ्यता संस्कृति परंपरा मान्यता, ये सब सारे चीज आपको मिलेंगे। तो ये कहता है प्लेटो कि तुम्हें स्त्रियों से भूख नहीं मिटती है तो कोई बात नहीं, लड़के से सेक्स करो, लड़कों से सेक्स करो, ये वैध है। लड़कों से सेक्स करो, ये वैध है। यानी कि समलैंगिकता वहीं से चली है। प्लेटो ने इसका थ्योरी गढ़ा है कि इंद्रिय सुख, यानी शरीर का तुम्हें सुख चाहिए और तुम्हें लड़कों में दिखाई देता है तो उसी से सेक्स करो, और इस बात के लिए कोई तुम्हें मना नहीं कर सकता। इतिहास गवाह रहा है कि रोम सम्राट रोम देश के बहुत बड़े बड़े सम्राटों ने अपने दरबारों में खूबसूरत लड़कों को रखते थे सेक्स करने के लिए। मेरा पुस्तक पढ़ लीजिएगा, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। और जो लेखक हुआ करते थे ना, उन बच्चों का वो बच्चे जो जिनसे सेक्स करते थे, कौन? सम्राट, उन बच्चों का शरीर के बारे में कविता लिखा करते थे, कहानियां लिखा करते थे, और उनकी खूबसूरती के बारे में लिखा करते थे कि देखो इसका आंख इतना सुंदर है, इसका ओठ इतना सुंदर है, इसका त्वचा इतना सुंदर है, ये इतना हाइट पे है, ऐसा ये चीजें करते हैं। तो स्त्रियां क्या है? वो तो है भोग विलास की वस्तु, वो है सेक्स ऑब्जेक्ट।
तो जब तुम्हें, प्लेटो कहता है कि जब तुम्हें स्त्रियों से मन न भरे तो क्या करो, दूसरे स्त्रियों के साथ तुम संभोग करो, और तुम कर सकते हो, और ये वैध है, कोई तुम पर अंकुश नहीं लगा सकता है। तो वो यहीं से वहां पे चला है कि कोई यहाँ, क्योंकि वो मकान मालिक है, तो मकान मालिक है तो किसी के साथ भी सेक्स संबंध और वो कर सकता, बना सकता है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारा मतभेद आप नहीं जानते हैं। सभ्यता संस्कृति ये यूरोप अमेरिका का क्या है, भारत का क्या रहा है, आपको नहीं पता है। पुस्तक पढ़ेंगे सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लेटो कहता है कि आपको शरीर का सुख चाहिए, इंद्रिय सुख चाहिए, और बच्चे उसमें बाधक हैं, क्योंकि बच्चे रोने लगते हैं, रात में रोने लगते हैं, इसीलिए तो बच्चे को पालना नहीं है। तो बच्चा कौन पालेगा भाई, तो बच्चा पालेगा सरकार। सरकार को बच्चा पालने की का जिम्मेदारी है, आदमी का नहीं है। तो सरकार क्या किया है, एक चर्च खड़ा किया है, चर्च के बगल में, चर्च को डोनेशन देता और चर्च के बगल में कॉन्वेंट स्कूल लगा दिया, ठीक है। और उस कॉन्वेंट स्कूल मतलब लवारिस बच्चों का स्कूल, लवारिस बच्चों का घर, उसको बोलते हैं कॉन्वेंट। तो जो ये बच्चा जैसे जन्म ले लिया और बच्चा तो पालना है नहीं, तो टोकरी में भर के घर से बाहर छोड़ देना है। तो ये चर्च वाले का ध्यान जब उस पर बच्चे पर जाता था तो उसको निकाल करके और कॉन्वेंट में दे दिया, और वो वहां पर क्या कहलाएगा, बास्टर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बास्टर्ड। बास्टर्ड मतलब जिनके दो पिता होते हैं, जिनके दो माता होते हैं, वो हो गया बास्टर्ड। मतलब उस बच्चे को एक जन्म देने वाला बाप, और अब वो चला गया कॉन्वेंट स्कूल में। तो कॉन्वेंट स्कूल में जो पढ़ाने वाला टीचर है उसको बोला जाता है फादर, क्योंकि असली फादर का तो पता नहीं है, तो भाई नकली फादर से तुम काम चला लो। असली माता का तो तुम्हें पता नहीं है, तो नकली माता से ही जो शिक्षिका है उसको बोला जाता है मदर, और ब्रदर और सिस्टर, क्योंकि असली का तो पता नहीं है, तो भाई नकली से ही काम चला लो। तो इस तरीका का वहां पर ये चलन है। तो वहां पर क्या है, होमोसेक्सुअलिटी मतलब क्या है कि शरीर का तुम्हें सुख ही चाहिए। तो जब शरीर का सुख चाहिए तो पुरुष के साथ जाए, स्त्री के साथ जाए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। प्लेटो का ये कथन है कि इंद्रिय सुख ही सर्वोपरि है, चाहे जैसे भी है, चाहे तुम्हें पशु के साथ संभोग करना पड़े, चाहे हस्त मैथुन करना पड़े, चाहे जानवरों के साथ सेक्स करना पड़े, चाहे आदमी के साथ करे, चाहे पुरुष या स्त्री के साथ, जैसे भी तुमको शरीर का आनंद आए वैसे तुम प्राप्त करो। ये तुम्हारी आजादी है, यही तुम्हारी स्वतंत्रता है, ये वहां का नियम है। अब इस नियम को हमारे देश पर थोप दिया गया है, और वही धारा है धारा 377। इसके पहले क्या था, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में क्या है कि भाई शारीरिक संबंध जो है ना पति पत्नी के बीच ही होगा। अगर इसमें तीसरा कोई भी आएगा तो इसे असंवैधानिक माना जाएगा, यानी अवैध माना जाएगा। पति पत्नी के बीच ही होगा, तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। लेकिन प्लेटो वहां पर कहता है कि नहीं, कोई किसी के साथ जाए वो सब चलेगा, पुरुष के साथ, महिला के साथ, कोई किसी के साथ जाए, और अपने यहाँ सिर्फ पति और पत्नी के साथ ही। दूसरा चीज था ये कि पति पत्नी तो हो गया, सिर्फ अपने यहाँ दो ही थ्योरी था। एक थ्योरी पति पत्नी के साथ संबंध बनाना, और दूसरा अप्राकृतिक जो संभोग है उस पर पूरी तरीका से बैन। लेकिन अब क्या हुआ, दोनों उल्टा हो गए, ये दोनों कानून आपके खत्म हो गए। तो हमारे देश का यानी भारत सभ्यता संस्कृति परंपरा मान्यता में जिस प्रकार हम रहते हैं उसकी एक भी बात को अब नहीं माना गया है। अब ये कहा गया कि भाई कोई पुरुष किसी के साथ जाए, कोई भी स्त्री किसी के साथ जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ समलैंगिक। अब समलैंगिक हुआ, चलो ठीक है, तो तुमने क्यों कर दिया ये भी आपको बता दिए कि वहां की सभ्यता आप पर थोप दी गई है। हम एक सवाल करते हैं कि क्या
मनुष्य के अलावा इस धरती पर, इस मृत्यु लोक में ऐसा कोई दूसरा प्राणी है क्या? ऐसा दूसरा कोई पशु है क्या जो समलैंगिक करते हों? यानी कि आपने कभी देखा भैंसा के साथ, गाय के साथ, बकरी के साथ, घोड़ा के साथ, माने घोड़ा के साथ, गदही के साथ, ऐसा कभी आपने देखा? यानी कि हम उस सभ्यता संस्कृति के ऊंचे शिखर पर थे, लेकिन इस कानून आने के बाद हम पशु भी नहीं रहे। इस मृत्युलोक में जो भी पशु हैं वो समलैंगिक नहीं करते। अगर करते हैं तो बता दीजिए। कोई कुत्ता के साथ करता है क्या संभोग? कोई कुत्ती है, कोई कुत्ती के साथ करती है क्या संभोग? लेकिन ये जबरदस्ती आप पर, तो मैं कहना चाहता हूँ कुछ और बातें, किसी और वीडियो में भले कहूँगा। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं इसलिए मेरा मन भटक रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस दुनिया में ऐसा कोई जीव प्राणी नहीं है जो उसके साथ संभोग करे, शारीरिक संबंध बनाए। अब दूसरी चीज आपको बता देते हैं कि यूरोप अमेरिका में कहता है कि वहां पर तो पति पत्नी है नहीं, वहां पर तो हस्बैंड और वाइफ है। तो हस्बैंड, अरे यार क्यों चिल्ला रहे हैं? तो वहां पर हस्बैंड और वाइफ है। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो संबंध बनेगा वो कैसा बनेगा? वो ऐसा बनेगा कि शरीर का सुख प्राप्त करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो संतुष्ट नहीं होता। तो जब संतुष्ट नहीं होता तो प्लेटो ने कहा कि तुम ऐसा करो कि किसी भी तरह के लड़की से तुम संभोग करो, किसी भी तरह के लड़की से संभोग करो। अरे क्या हो रहा है भाई? किसी भी तरह के लड़की का संभोग करो, और जो लड़की से तुम संभोग करो उसको बोलते हैं गर्लफ्रेंड। यानी कि तुमने अभी समझौता नहीं किया, और जब समझौता नहीं करोगे तो उसको बोलोगे तुम गर्लफ्रेंड, और तुमको क्या बोला जाएगा? बॉयफ्रेंड। चाहे उम्र कितना भी है, अगर पुरुष का उम्र 80 साल है और उस लड़की का उम्र अगर 16 साल है तो भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ही बोला जाएगा। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का मतलब एक ऐसा जो बिना मैरी का, बिना समझौता का, आपस में कुछ पैसे का लेन देन करके और शरीर का आनंद प्राप्त करना, वो होता है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। देखिए यूरोप में 5 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, और उस 5 परिवार से 15 प्रकार के परिवार निकले हुए हैं। हमारे किताब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से जान पाएंगे कि वो 15 परिवार कौन से निकले हुए हैं। तो ये जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हुआ, तो ये कहा कि ऐसे नहीं, मान लीजिए कि वही लड़की है और हस्बैंड और किसी एक आदमी से, जब अगर कोई लड़की, प्लेटो ने कहा कि अगर कोई एक लड़की एक लड़का से ही, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो, अगर वो संभोग करती है तो वो कही जाएगी गर्लफ्रेंड। लेकिन वही लड़की एक के साथ न संभोग करके बहुत सारे आदमियों के साथ, जब पुरुषों के साथ संभोग बनाए अलग अलग समय में, माने आज दूसरे पुरुष के साथ, कल तीसरे पुरुष के साथ, परसों चौथे पुरुष के साथ, तो उस लड़की को क्या कहा जाएगा? उस लड़की को कहा जाएगा मिस कहा जाएगा। और आज हमारे भारत के गद्दार टीचर, मिस को पवित्र लड़की बताते हैं, कुंवारी पवित्र लड़की। अरे मिस माने होती है कुंवारी बेश्या, जो जीवन भर बिना शादी के दूसरे पुरुषों से शारीरिक संबंध बनाता फिरे, उसको बोलते हैं मिस। लेकिन ये इंग्लिश के टीचर बर्बाद करके रख दे हुए हमारे सभ्यता संस्कृति को, और इन पर थूकते हैं, इतना गलत पढ़ाते हैं, घटिया पढ़ाते हैं, और हमारी सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो मिस को क्या कहते हैं? कुंवारी वह लड़की जो जीवन भर शादी नहीं करे और दूसरे पुरुषों के साथ हम बिस्तर होके, उसको बोलते हैं मिस। और प्लेटो ने कहा कि यही नहीं रुका, प्लेटो ने कहा
कि अरे हस्बैंड हो गया और वाइफ हो गई, वाइफ मने रखेल। तो वाइफ से जब तुम्हारा मन नहीं भरे और तुम जब रास्ते में जा रहे हो और किसी मित्र का अगर वाइफ है और उसको तुम पसंद करने लगो, तो कोई बात नहीं, उसके साथ भी संबंध बनाओ। थोड़ा आगे जाओ और देखो कि भाई ये हमारे टीचर की वो वाइफ है, तो उसके साथ भी संबंध बनाओ। और थोड़ा और आगे जाओ और देखो कि ये हमारे भाई का वाइफ है या हमारे भांजा का है, तो उसके साथ भी संबंध बनाओ। और जो उस लड़की और उस महिला के साथ तुम संबंध बनाओगे तो उसका क्या नाम रहेगा? उसका नाम रहेगा मिसेस। क्या नाम रहेगा? मिसेस। मिसेस मतलब वो कि बिना शादी के, बिना समझौता के एक दूसरे के साथ संबंध बनाओ, उसको बोलते हैं मिसेस। और यहाँ पर इंग्लिश के गद्दार टीचर क्या पढ़ाते हैं? मिसेस माने धर्म पत्नी, मिसेस मतलब अर्धांगिनी। कितना बड़ा षड्यंत्र है ये। और सरकार पढ़वाती है, क्योंकि सरकार आपको हिंदू अंग्रेज बनाना चाहती है। ये आज से नहीं, जब से मुझे पता चला 2015 से ही बता रहा हूं कि ये सरकार भ्रष्ट है, सत्यवाद को दबा देती है और असत्य को प्रचारित करती है, और वही प्रचारित करती है जो इसको बनाना है, यूरोप अमेरिका जैसा आपको बनाना है। तो क्या होता है? मिसेस का मिसेस जैसे बोलते हैं, मिसेस का मतलब होता है कि वह औरत जो बिना समझौता के, बिना मैरिज के एक दूसरे से रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाए, उसको बोलते हैं मिसेस। अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या कानून बनाया गया? यहाँ पर कानून बनाया गया और उसी कानून पे आ रहा हूँ। 497 धारा नंबर 497। और भारत के जजों ने, 5 बेंच के जजों ने क्या बनाया? धारा 497 में कहा कि भाई स्त्रियों की आजादी है और पुरुषों को भी आजादी है। मतलब कि क्या है? दर्शकों सुन लीजिए, अगर आपका कोई पत्नी है और वो पत्नी चाहती है कि मैं अपने पति के दोस्त के साथ सोना चाहती हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ सोना चाहती हूँ, मैं अपने पति के भाई के साथ सोना चाहती हूँ, या मैं अपने पड़ोसी के साथ सोना चाहती हूँ, शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ, और वो शारीरिक संबंध बनाए और आपको पता हो जाए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप उस पर आरोप भी नहीं लगा सकते और आप उस पर अंकुश भी नहीं डाल सकते हैं। ये है धारा 497। क्यों? क्योंकि आपने यूरोप की सभ्यता संस्कृति को अपना लिया है, ये थोप दिए हैं। क्यों? क्योंकि आप मिसेस बनाने पर तुले हुए हैं। और मैंने अभी क्या कहा? यूरोप की सभ्यता संस्कृति में मिसेस वो लड़की है, वो मैंने लेडी है जो बिना मैरिज के, बिना समझौता के किसी के साथ भी हम बिस्तर हो सकती है। तो यही आपका भारत में कानून बना है कि आपकी धर्मपत्नी चाहे जिसके साथ भी सोए, आप उस पर अंकुश नहीं लगा सकते, आप FIR नहीं कर सकते। और आप ही नहीं, अगर आपके पिता को पता चला, आपके भाई को पता चला या आस पड़ोसियों को पता चला, तो वो भी अंकुश नहीं लगा सकते कि तुम्हारी पत्नी किसी दूसरे के साथ क्यों सो रही है। यानी कि रात में सो रहे हैं आपकी पत्नी, और बगल वाले कमरे में अगर कोई पैसे वाला सो रहा है और रात में आपकी पत्नी आपके घर से निकल के उसके पास जाकर सो जाती है, तो आप यह नहीं कह सकते जाकर पुलिस को कि देखो रात में मेरे पास सोई थी 12 बजे के बाद वो उसके साथ चली गई। आप नहीं कह सकते। ये क्यों? क्योंकि आज का जो फैसला हुआ है, मतलब आज का नहीं, लगभग 4 साल ऊपर हो गया, मैंने आज का हुआ है कि उसको शरीर का आनंद प्राप्त करने का अधिकार है, यानी स्वतंत्रता है। यानी कि आप अपने पत्नी पर अंकुश नहीं लगा सकते, आपके पड़ोसी भी नहीं लगा सकते, आपके पिता भी नहीं लगा सकते हैं, और लड़की का पिता या भाई भी अपने बहन पर या पिता अपनी पुत्री पर भी अंकुश नहीं लगा सकता है कि तुम किसी गैर पुरुष के पास क्यों जा रही हो। भाई मेरे दामाद जी को थोड़ा बुरा लग जाता है, मेरे दामाद जी थोड़ा सहन नहीं कर पाते हैं, तो तुम्हें दामाद जी के पास ही रात में सोना चाहिए, किसी दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए।
आप उस पर अंकुश नहीं लगा सकते। तो ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही यूरोप अमेरिका की सभ्यता से ही आ रही है, क्योंकि अपने पत्नी को मिसेस आप कहना शुरू कर दिए हैं। और डिक्शनरी में निकाल कर देखिए कि मिसेस का अर्थ क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि अभी यही है लिव इन रिलेशनशिप वाला। मान लीजिए मैंने क्या बताया आपको कि यूरोप अमेरिका में मिस होते हैं। आप किसी भी तरह के भारत में कार्यक्रम होता है किसी भी स्कूल में, तो सबसे पहले ये इंग्लिश के टीचर आते हैं, माइक लेते हैं, लगता है कि कितने बड़े विद्वान हैं, और बोलते हैं मिस पूजा आइए अपने भाषणों में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, और 2 मिनट अपने भाषणों में कहिए, और कहते हैं कि मिस ये फलाना ढिमकाना आओ आप तुमको ये पुरस्कार। अरे तुम जिसको मिस कह रहे हो उस मतलब क्या है? मतलब यह है कि यूरोप अमेरिका में एक मिस कुंवारी बेश्या किसी भी आदमी के साथ हम बिस्तर हो सकती है। तुम भी तो यही कह रहे हो। आज का कानून क्या कह रहा है भारत में? आज का कानून यही कह रहा है कि 21 साल के बाद ही लड़कियों की शादी होगी, लेकिन 16 साल की लड़की जब होगी तो किस फैसला लेने का हकदार होगी कि मुझे किसके साथ हम बिस्तर होना, किसके साथ बिस्तर में सोना है। क्योंकि आप मिस मान चुके हैं ना कि हमारी लड़की अब तो मिस हो गई है, क्योंकि स्कूल वाले बोल रहे हैं कि मिस पूजा, तो हमारी लड़की मिस हो गई है। और मिस माने क्या होता है? कुंवारी बेश्या। तो आप नहीं रोक सकते। जरा गौर कीजिए, सारे सूत्र एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आप जैसे ही अपने लड़की को, आप जैसे ही अपने बहन को मिस कहेंगे, यानी 16 साल की लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ अगर सो रही है तो आप उसे मना नहीं कर सकते, आप FIR नहीं कर सकते, और आप उसका शादी भी नहीं कर सकते कि मेरी जो बहन है वो गलत रास्ते पे जा रही, चलो इसका शादी कर दें। और जैसे ही ये निर्णय आप लेंगे तो पुलिस आएगी या डंडे आपके चुत्तर पर देगी कि कैसे 21 साल के पहले तो तुमको शादी करना ही नहीं है। तुम बोलेगा कि एक लड़के साथ इसका संबंध बन गया है, तो बोलेगा बन जाने दो, ये तो उसकी आजादी है कि वो अपने शरीर का सुख भोगने के लिए ये सब कुछ शारीरिक संबंध बना रही है, तो ये तो उसकी आजादी है। तुम क्यों छीन रहे हो? ये आया है, ये है फर्क सभ्यता संस्कृति का भाइयों। यूरोप अमेरिका का जो सभ्यता है वो अप्राकृतिक है। अप्राकृतिक मतलब अप्राकृतिक यानी पशुओं के साथ संबंध बनाना, रोबोट के साथ सेक्स संबंध बनाना, ये सेक्स टॉय के साथ संबंध बनाना, हस्तमैथुन करना, असंवैधानिक पुरुष के साथ, स्त्री के साथ। वहां पर ट्रांसजेंडर का ट्रेनिंग दिया जाता है, और ट्रेनिंग इस बात की जाती है कि मान लीजिए कि हम पुरुष हैं, ठीक है, तो मुझे कैसे सेक्स करना चाहिए। मान लीजिए कि मेरी उम्र 14 साल है, तो 14 साल का मेरा उम्र है या 15 साल का है, तो एक लड़की आएगी और मुझे सिखाएगी कि भैया सेक्स देखो ऐसे करते हैं, शरीर का सुख प्राप्त करने के लिए ऐसे ऐसे शारीरिक संबंध बनाते हैं, और इतने प्रकार के देखो ये भी मुद्रा में किया जाता है, देखो ऐसे भी किया जाता है, वो देखो वैसे भी किया जाता है। उसका मतलब क्या है? तो उस स्त्री को क्या कहेंगे जो मुझे सेक्स करना सिखा रही है? उसको बोलते हैं मिस्ट्रेस। क्या कहते हैं? मिस्ट्रेस। और मिस्ट्रेस का मतलब होता है कि वह महिला जो किसी भी पुरुष को या किसी भी लड़का को शरीर का आनंद प्राप्त कैसे करें, सेक्स कैसे करें, उसका वो ज्ञान दे, यानी टीचर। यानी सेक्स कराने, यानी कि वो लेडीज को अगर लगेगा, उस मिस्ट्रेस को अगर लगेगा कि ये लड़का नहीं समझ रहा है और मुझे इसके साथ सेक्स करके समझाना पड़ेगा, तो सेक्स भी कर सकती है। अगर वो लड़का चाहेगा कि नहीं मुझे कोई दूसरी मिस हमें नहीं मिल रही है और मिस्ट्रेस मुझे अच्छा लग रही है, तो ये भी उसके साथ सेक्स कर सकता है। ये ऐसा बना के गया है प्लेटो, और यूरोप अमेरिका में हजारों सालों से ये परंपरा आती रही है और आज भी कायम है, क्योंकि यूरोप अमेरिका में 0.1% ही मैरिज होती है। और मैरिज मैंने कहा क्या? शादी नहीं होता, समझौता होता है कि हम कैसे एक दूसरे से शरीर का सुख प्राप्त कर सके, तो उसको बोलते हैं मिस्ट्रेस। और आपने धर्म पत्नी को बना दिया है मिस्ट्रेस।
जरा दिल पर ऐसे हाथ रखिए और यह कहिए कि मैंने अपने धर्मपत्नी को मिस्ट्रेस कहता। बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं मिस्ट्रेस, मतलब अपने धर्म पत्नी को तो आपने मिस्ट्रेस बना दिया। मिस्ट्रेस मतलब वह लड़की जो दूसरे को सेक्स करना सिखाए। तो इसीलिए तो भारत में कानून बनाकर थोप दिया आपके ऊपर कि चलो तुम्हारी पत्नी है ना तो किसी और के साथ सो रही है, यानी मिस्ट्रेस है। और मिस्ट्रेस ये अंग्रेजी के गद्दार टीचर आपके माथे पर ऐसे थोप दिया है और आप लोगों ने स्वीकार कर दिया, इसको बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी हम लोगों की गुलामी है, सबसे बड़ी गुलामी है सभ्यता और संस्कृति का। दूसरी बात ये सुनिए, यूरोप अमेरिका में प्लेटो और सभी दार्शनिकों ने कहा कि चलो भाई मान लेते हैं कि स्त्रियों के लिए ऐसा, अगर मान लीजिए कि कोई लड़की है, 14 साल की लड़की है, 16 साल की लड़की है, तो नहीं जानती है कि सेक्स कैसे करना है, शरीर का आनंद कैसे प्राप्त करना है, इंद्रिय सुख का प्राप्ति कैसे करना है, तो उसको कौन सिखाएगा? तो उसको तो टीचर ही सिखाएगा ना, यानी कि एक लड़का ही सिखाएगा ना, जो शिक्षक। यानी कि एक लड़की को कैसे सेक्स करना है एक पुरुष सिखाता है, ठीक है। और जो पुरुष सिखाता है कि देखो बच्ची 14 साल का है, 15 साल की लड़की है, उसको कुछ मतलब कि देखो बच्ची ऐसे शारीरिक संबंध बनाते हैं। और जब उस लड़की को समझ में नहीं आएगा कि कैसे बनाते हैं तो वो करके दिखाएगा कि देखो इस तरीका का, इस पोजीशन पे ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करोगी तो ऐसे होगा, ऐसे करोगी तो ऐसे होगा। और जो पुरुष उस बच्ची के साथ सेक्स करेगा और सेक्स का एजुकेशन देगा, उस पुरुष को क्या कहा जाएगा? मिस्टर कहा जाएगा, मिस्टर। और इंग्लिश के गद्दार टीचर मिस्टर को क्या मतलब मिस्टर मतलब पति को मिस्टर बताते हैं, MISTER, मिस्टर माने पति। यानी आप समझिए, मेरे पास इसका कोई शब्द नहीं है, आप समझिए कि पति को आप क्या कर रही हैं? मिस्टर। और मिस्टर मतलब क्या होता है कि वह पुरुष जो किसी लड़की को यह सिखाए कि देखो ऐसे संबंध बनाती है, ऐसे शारीरिक संबंध बनाया जाता है, इस प्रकार से प्राकृतिक सेक्स किया जाता है, इस प्रकार से अप्राकृतिक सेक्स किया जाता है। तो जब यह सभ्यता संस्कृति आपके माथे पर थोप दिया पैसे दे करके और जजों को खरीद लिया, आपके वकीलों को खरीद लिया, तो वकील और जज ने क्या कहा? कानून बना दिया, समलैंगिकता का कानून बना दिया और धारा 497 का कानून बना दिया और कह दिया कि भाई पुरुष का अधिकार है कि वो भी किसी के साथ सोए। स्त्री का तो अधिकार है ही, यहाँ पर पुरुष का भी अधिकार बना दिया कि अगर पुरुष भी अगर किसी के साथ अगर सोता है तो उसका पत्नी FIR नहीं कर सकती है। उसका घर का आदमी हो चाहे उसका नैहर का आदमी हो, FIR नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको आजादी है, उसको स्वतंत्रता है अपने शरीर का सुख लेने के लिए, शरीर का सुख भोगने के लिए, तो वो FIR नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या हुआ? क्योंकि आप मान के चुके हो कि मिस्टर का मतलब पति होता है, तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला कि पति हो चाहे पत्नी हो, अब वो पति पत्नी नहीं रहे, अब तो होगा हस्बैंड और वाइफ हो गए। और हस्बैंड का मतलब होता है मकान मालिक, वाइफ का मतलब हो क्या? रखैल। और वहां पर फ्लैट्स जो थे वो यहाँ पर लगा दिया, मतलब घर अलग चीज होता है और हाउस अलग चीज होता है। हस्बैंड मतलब होता है हाउस, यानी घर का मालिक, हाउस का मालिक। तो यहाँ पर फ्लैट्स होते हैं, तो एक फ्लैट जो होता है वो एक पुरुष के नाम पर होता है। तो जो पुरुष के नाम पर होगा तो अपने वाइफ को डिवोर्स दे देगा। यानी कि आपके जजों ने फैसला किया कि अगर आपका पति किसी दूसरे लड़की के साथ रह रहा है या दूसरे स्त्री के साथ रही है तो सिर्फ एक ही उपाय है, बस तलाक ले लीजिए, बात खत्म हो गई। अगर आपकी जो पत्नी है किसी दूसरे मर्द के साथ रहती है तो बस एक ही उपाय है, और वो उपाय है कि आप तलाक लीजिए, बस। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता आपके सामने नहीं छोड़ा है। तो ये यूरोप अमेरिका की जो सभ्यता है, शैतानी सभ्यता है, पैशाचिक सभ्यता है और अप्राकृतिक सभ्यता है।
और उनकी जो संस्कृति है वो कुत्ता संस्कृति है, चुड़ैल संस्कृति है, डाइन संस्कृति है, जो आपके ऊपर थोपी गई है और थोपी जा रही है। इसको अच्छे से समझना है तो भारतीय सभ्यता सनातन भारतीय संविधान भाग 1 और 2 का जो मैंने किताब का विमोचन अभी 20 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ और 19 तारीख को करनाल में हुआ, जनता सरकार मोर्चा के द्वारा हुआ। वो पुस्तक आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये जो वीडियो है, ये वीडियो हर तक पहुंचाइए ताकि पता चले कि यहाँ के इंग्लिश के गद्दार टीचरों ने किस प्रकार से आपके सभ्यता संस्कृति को पूरी तरीका से बर्बाद कर दिया है। तो ये था धारा 377 समलैंगिकता की, किसी के साथ कुछ भी अप्राकृतिक हो या प्राकृतिक हो उसके साथ सेक्स करो। और 497 जो आपकी पत्नी किसी के साथ सेक्स कर सकती है, आप भी किसी के साथ सेक्स कर सकते हैं, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। और ये जो शरीर है, ये शरीर आपको मनुष्य का मिला है, ये शरीर मनुष्य का मिला है। क्यों मिला है, किस कारण से मिला है, इसका लक्ष्य क्या है, क्या आपने कर्म किया था तो मनुष्य जन्म में आपको मिला है, और क्या आपको करना चाहिए, और क्या परम सत्य है, और कहाँ आपको जाना है, ये सब बातें आप भूल जाएं। इसी के लिए ये सभ्यता संस्कृति आप पर लादी गई है, आप पर थोपी गई है। तो आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, यहाँ पर क्या कर्तव्य है, क्या आपका धर्म है, और मर कर आप कहाँ जाओगे, और फिर कैसे कैसे इस चक्र में क्या करोगे, ये आप सवाल पूछना भूल जाएं। इसी के लिए ये सभ्यता संस्कृति आप पर, शैतानी सभ्यता संस्कृति आप पर थोपी गई है, लादी गई है। रात हो रही है और बोलने को तो बहुत चीजें हैं जो मुझे अभी बोलना था, लेकिन रात होने की वजह से और मच्छर भी काट रहा है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए जो भी आपके सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी आपके विषय हैं जिस पर मेरा आप राय जानना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अगला वीडियो मेरा उसी पर होगा। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।